नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, आप सबको पता है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसारन घाटी में जो 28 निर्दोष लोगों को कुछ आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था, उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम सीमा तक पहुंच गया है। युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। दोनों देश जो है कि एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। भारत सरकार ने भी कुछ कड़े कदम उठाए हैं पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें पानी रोकना, बॉर्डर को जो है कि बंद करना, पाकिस्तानियों को भारत देश जल्द से जल्द खाली करना, उनके राजनयिकों की संख्या जो है कि 30 तक घटा देना, तमाम ऐसे जो स्टेप ली है भारत सरकार ने। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब भारत सरकार को जो है कि कुछ ऐसे कड़े कदम उठाना चाहिए जिससे कि आतंकवाद पूरी तरीके से, आतंकवाद का खात्मा हो जाए। जो पीओके है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक, उसको अब लेने का वक्त आ गया है। और जब पीओके पर भारत चढ़ाई कर देगा, अपने अंडर में ले लेगा, तो लगभग 90 से 95% आतंकवाद जो है कि खत्म हो जाएगा। क्योंकि पीओके ही एक ऐसी जगह है जहां पर आतंकवादियों का कैंप है, उनका ठिकाना है, उनका लॉन्चिंग पैड है, तमाम प्रकार के ऐसे चीज़ है जो पीओके में वो मौजूद है, उनकी ट्रेनिंग सेंटर है, और ये भारत सरकार भी जानती है। तो कहीं ना कहीं अब ये सर्जिकल स्ट्राइक से काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि आज सर्जिकल स्ट्राइक होगा, वो फिर 40, 50, 100, 200, 300, 1000 आतंकवादियों को भारत सरकार, हमारे सैनिक जो है कि उनको मौत के घाट उतार सकते हैं। लेकिन वो फिर 1, 2, 3 साल, 4 साल में फिर जो है कि कुछ युवाओं को भड़का करके और शामिल करेंगे अपने गेम में, और फिर से वो हमला करेंगे भारत पर। तो सबसे अच्छा है, यही मौका है भारत सरकार को कि अब पीओके जो है कि अपने अंडर में ले लेना चाहिए। और सारी दुनिया जो है कि भारत के साथ खड़ी है। अब भारत के जो अंदरूनी राजनीतिक दल हैं, वो भी भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं सरकार का। आप सबको पता है, मीटिंग भी हुई थी, सर्वदलीय मीटिंग, जिसमें सारे जो दल हैं भारत के, वो सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे थे। सब लोगों ने एक सुर में कहा कि भारत सरकार इस पर जो भी स्टेप लेने जा रही है, हम सब लोग मिलकर सरकार का साथ देंगे। क्योंकि राजनीतिक जो अंदरूनी राजनीतिक है, ये हमारा अलग मसला है, लेकिन नेशनल मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। क्योंकि पहला देश है, बाद में हमारा जो अंदर का राजनीतिक मैटर है उसको हम बाद में सलटा लेंगे। पहले देश को सुरक्षित रखना है। उसके बाद अब सवाल उठता है दोस्तों, भारत सरकार से भी कुछ सवाल उठता है। बार बार भारत सरकार के, मोदी सरकार के दौरान पुलवामा होता है, उरी होती है, जिसमें हमारे तमाम जवान जो है कि शहीद हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें आतंकवादी मारे भी गए। लेकिन ये फिर पहलगाम जो हादसा हुआ है, इसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं, भारत के लोग मारे गए हैं, जो वहाँ पर सैलानी गए थे, घूमने गए थे, जिनका अभी शादी हुआ था, कोई छुट्टी मनाने गया था, किसी के बच्चे का एग्जाम अच्छा निकल गया था, वो गए थे। उन लोगों को आतंकवादियों ने जो है कि निहत्थे लोगों पर चुन चुन कर मारा है। और हिंदू और मुस्लिम में, हमारे देश में किस प्रकार से दंगा भड़काने की साजिश उन आतंकवादियों द्वारा रची गई थी कि केवल हिंदुओं का नाम पूछ के और हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, मुस्लिमों को छोड़ा गया है। ये बहुत ही बड़ी चाल थी उन आतंकवादियों की कि ऐसे करके जो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है, वो पाकिस्तान जो है कि भारत में भड़काना चाहता था, दो धर्मों को आपस में लड़ाना चाहता था। लेकिन उनके मंसूबों पर हमारे भारत के लोगों ने पानी फेर दिया है। अब सवाल दोस्तों उठता है भारत सरकार पर, जो कि तमाम गोदी मीडिया एक भी शब्द, एक भी सवाल मोदी सरकार से पूछ नहीं रही है। क्योंकि आप सबको पता है, गोदी मीडिया चाटुकारिता करती है मोदी सरकार की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जहाँ पर हजारों की तादाद में सैलानी अपनी जो है कि छुट्टियां मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जो कि अति संवेदनशील इलाका है बैसरन की वो घाटी, जो कि सीमा क्षेत्र से लगती है, वहाँ पर एक भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। ये क्यों है, इसका सवाल तो ये बनता है और सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। 2023 से पहले सीआरपीएफ की टीम वहाँ पर जो है कि सुरक्षा में लगी हुई थी, लेकिन गृह मंत्रालय
जो अमित शाह के अंडर में आता है, उनके निर्देश पर वहाँ से उस टीम को हटा ली जाती है और उसके बाद से वहाँ पर एक भी सुरक्षा के जवान तैनात नहीं होते हैं, ना राज्य सरकार के और ना ही केंद्र सरकार के। ये सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक है। और इसकी जो सर्वदलीय बैठक हुई थी तमाम पार्टियों की, उसमें सरकार ने ये स्वीकार भी किया है कि सुरक्षा में चूक का मामला है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोते हैं क्या? अजीत डोभाल, जिसको जेम्स बॉन्ड बोला जाता है, वो क्या करते हैं, सोते हैं क्या? जब इसी घटना को अंजाम आतंकवादी दे देते हैं, उसके बाद हमारी सरकार जो है कि जागती है, उठती है, उसके बाद जो है कि क्रिया का प्रतिक्रिया करती है। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादी हमला होने से पहले हमारी एजेंसियों को क्यों नहीं पता चलता है, और यदि पता चलता है तो इसके जो है कि लिए कार्रवाई क्या होती है जिससे ये आतंकवादी हमला रुक सके। आप सबको पता होगा पुलवामा में जब हमारे सैनिकों के ऊपर आरडीएक्स से अटैक किया गया था, जिसमें लगभग 38 से 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उसका आज तक ये सरकार जो है कि जवाब नहीं दे पाई है कि 400 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से था, उसको लाने वाला कौन था, कौन कौन से लोग शामिल थे। ये सरकार जो है कि आज तक उसका जवाब नहीं दे पाई है। वहाँ पर भी सरकार का जो है कि इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आया था और पहलगाम में भी नज़र आ रहा है। उनको जो है कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है न्यूज़ चैनलों पर कि वो लगभग 14 से 15 दिन पहले ही कश्मीर घाटी में ये आतंकवादी आ गए थे। तो अब अपना जो वहाँ का इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा था, उनको क्यों नहीं इस बात की खबर लगी? जो इतने बड़े घटना को अंजाम दे करके वो निकल गए और आज के डेट तक आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं लगा पाई हमारी जो है कि सेना। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार, मोदी सरकार पर यह सवाल उठता है, अमित शाह पर यह सवाल उठता है, जो सीना ठोक करके अमित शाह लोकसभा में बोले थे कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक करके बोला था कि आतंकवाद का पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। तो फिर ये आतंकवाद कैसे खड़ा हो गया है? कैसे ये आतंकवाद हमारे ही देश के निहत्थे लोगों पर हमला करके हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और आज तक हमारी सेना उनको जो है कि पता नहीं लगा पाई है। हालांकि भारत सरकार क्या करने जा रही है, क्या करेगी, ये अलग मैटर है। लेकिन जो भारत सरकार ने अभी तक कुछ स्टेप लिए हैं, जिसमें सिंधु जल का पानी भारत ने रोक दिया है, उसका जो समझौता था उसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन अब सवाल इस पर यह बनता है कि भारत सरकार क्या ज़मीनी तौर पर वो पानी को रोक पाएगा? क्या भारत सरकार के पास डैम है जो उस पानी को इकट्ठा कर पाएगा? ये तमाम सवाल है। और एक्सपर्टों का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो ज़मीनी तौर पर इस पानी को रोकने में भारत लगभग कम से कम 10 से 15 साल लगेगा, तब जाकर के भारत इस पानी को रोक पाएगा। क्योंकि आप सबको पता है नदी में कितना पानी बहता है, उसको कहाँ आप रोकिएगा। यदि भारत उसको पानी को ज़बरदस्ती रोकता भी है तो अपने ही भारत में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, ये केवल पेपर पे कार्रवाई हुई है। अभी ज़मीनी तौर पर इसको ज़मीन पर उतारने में मोदी सरकार को लगभग 10 से 15 साल लगेंगे, जो पानी को पूरी तरीके से बंद करने में। बॉर्डर जो सील हो गए हैं, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के जो है कि आदेश जारी हो गया है, पासपोर्ट वगैरह सब रद्द हो गया है, तमाम ऐसे एक्शन भारत सरकार ने लिए हैं। लेकिन इस एक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब वक्त आ गया है कि जो पीओके है, जहां पर पाकिस्तानियों द्वारा आतंकवादियों को पनाह दिया गया है, जहां पर उनका कैंप है, जहां पर आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर उनका लॉन्चिंग पैड है, अब उस जगह को जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर में है, उस जगह को पीओके को अब भारत को लेना होगा, उस पर कब्जा करना होगा, अपने सैनिकों को फ्री हैंड करना होगा, छोड़ना होगा। और पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाह लगा करके देख रही है कि भारत क्या कार्रवाई करने जा रहा है। केवल अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से बात बनने वाली नहीं है।